कांचीपुरम में रंगा और कांता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी बेटी कविता और बेटा रमेश है। कविता गांव में माता पिता के साथ रह के पढ़ने लगी, पर रमेश शहर में बड़ा जॉब करने लगा। कांता उसके बच्चों पर उम्मीदों के साथ जी रही थी। वो सोचती है कि उसके बच्चे उसकी बात जरूर मानेंगे। ऐसे रहते समय एक दिन, सुनो, जरा चाय लाना, मुझे खेत को जाना है। अरे रुकिए जी, शहर से बेटा आ रहा है ना। उसके आने में और मेरा चाय लाने में क्या संबंध है कांता? कविता बेटी, जरा तू मेरे लिए चाय ला। ठीक है पिताजी, अभी जाके लाती हूँ। अरे रे, एक दिन चाय नहीं पीने से मर जाओगे क्या जी? मेरा बेटा आ रहा है ना, इसीलिए मैं उसके लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। स्टोव खाली नहीं है, चाय बनाना नहीं होगा। अब पानी पी के चले जाइए। ऐसे कहते समय रमेश घर आता है। देखने में रमेश जरा घबराया लगता है। हे भैया आ गया। भैया, सफर कैसे था? आओ बेटा, सफर करके थक गए क्या? थोड़ा खा के आराम करो बेटा। तेरी माँ तेरे लिए पूड़ियाँ बना रही है बेटा। इस खुशी में वो मुझे भी भूल गई। बताओ बेटा, क्या हाल चाल है? माँ और पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शहर में मैं एक लड़की से प्यार किया। उस लड़की को उसके घर में जबरदस्ती शादी कर रहे थे, इसीलिए मैं आपसे पूछे बगैर ही मैं उससे शादी करके घर ले आया। रमेश की बातें सुन के कांता और रंगा शॉक हो जाते हैं। कविता दंग रह जाती है। रमेश उसकी पत्नी कीर्ति का परिचय देता है। रमेश और कीर्ति दोनों कांता के पैरों को प्रणाम करते समय रंगा बहुत गुस्सा होता है। ये सब क्या है रमेश? तेरी माँ हर समय तेरे बारे में ही सोचती रहती है। वो तेरे ऊपर बहुत उम्मीदें रखी। तुम उसे कैसे धोखा दे सकते हो रमेश? ये बात तेरी माँ से कह के शादी कर सकते हो ना? वो बात नहीं है पापा, मुझे उतना टाइम नहीं मिला। मैं क्या करूं? अरे आप बस कीजिए जी। कविता, उनकी आरती उतार के अंदर बुलाओ। बेटे का काम देखकर कांता बहुत दुखी होती है। थोड़े दिनों तक उस घर में कोई भी ठीक से बातें नहीं करते। रमेश शादी कर लेने पर गांव वाले इनके बारे में बातें करने लगे। वो सब सुन के एक दिन कांता ने, रमेश बेटा, तेरे इस काम से गांव वाले हमारे बारे में बातें करने लगे। तेरे पिताजी को और मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए हम थोड़े दिनों तक तीर्थ यात्राओं को जाकर भगवानों का दर्शन करना चाहते हैं। वापस हमें आने में 2-3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद कांता और रंगा तीर्थ यात्राओं को चले जाते हैं। तब तक सुनसान रही वो घर उनके जाने के बाद जरा बदलता है। भैया, माँ और पिताजी यात्राओं को गए ना, तो कल से भाभी ही हमारे लिए खाना बनाएगी ना? मेरे लिए लंच बॉक्स रेडी करना है, मेरी चोटी बांधना है, मेरे कपड़े धोना है। भाभी को बोलो ना। आहा, माँ और पिताजी जाने के बाद आवाज आने लगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू जाके बोलना। ऐसे कह के रमेश खेत को जाने लगा। कविता की हालत कीर्ति देखती है। कविता, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, डरना मत। कल से देखना क्या होता है। भाभी, तू शहर में पली ना, तुझे ये गांव वालों का माहौल पसंद आया क्या? गांव से आए तेरे भैया ही मुझे पसंद आए, तो ये सब क्यों नहीं पसंद आते? सुनो, मैं तेरे लिए कॉफी लाऊं? वो कविता के लिए कॉफी लाती है। कविता कॉफी पी के उसे फेंक देती है। ये क्या, इतना कड़वा है? ये कॉफी है क्या? देखो कविता, मैं शहर में पली हूँ, मुझे सब पता है। गांव वाले तंदुरुस्त रहने के लिए सुबह सुबह नीम की लकड़ी से दंत मंजन करते हैं ना, वो तो कड़वा ही रहता है। हाँ, ऐसे ही हमारे सिटी में ब्लैक कॉफी पीते हैं, वो भी कड़वा। हो, ठीक है। सुनो भाभी, जल्दी से नाश्ता बना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट, मैं अब भी बनाती हूँ। कीर्ति अंदर जाके मैगी बनाती है। मैगी देख के कविता आश्चर्य हो जाती है। ये क्या भाभी, 2 मिनट में बना दे? अरे माँ तो सबसे काम करा के बहुत थक जाती थी। यही है शहरी मजा, हम ऐसे ही रहते हैं,
इसीलिए तेरे भैया मुझसे शादी किए। नाश्ता हो गया, अब लंच में क्या है? तुम्हें तो कपड़े भी धोना है, अभी तक तो बर्तन भी साफ नहीं किए। ये सब कब करोगी? देखो कविता, वो सब छोड़ दे। क्या तू भी शहरी लड़की बनना चाहती है, बिल्कुल मेरे जैसे? हाँ भाभी, पर मैं गंवार हूँ ना, यहाँ के रीति रिवाज ही अलग हैं। क्या वो सब तुम करोगी भाभी? छी छी, मैं नहीं करूँगी। लेकिन तुझे शहरी लड़की बनने के लिए बहुत बदलना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तब तुझे सब अलग से देखेंगे। कॉलेज में भी तेरे लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देखते रहना, तेरा अच्छा नाम होगा। सच? तो क्या करूं भाभी, जल्दी बताओ ना, मैं अब भी करती हूँ। तो तू जल्दी से जाके बर्तन साफ कर दे, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है भाभी। कविता बर्तन साफ करना शुरू करती है। कीर्ति अच्छे से नहा के रेडी होके आती है। रेडी हुई कीर्ति को देखकर कविता आश्चर्य हो जाती है। इतनी सुंदर कीर्ति को देखकर वो दंग रह जाती है। भाभी, मैं पूरे बर्तन साफ कर दी। तू तो बहुत सुंदर लग रही है, तो कपड़े कैसे धोगी भाभी? वो सब मैं देख लूंगी, तू जाके कपड़े धो दे। मेरे जैसे सुंदर लड़की बनने का सीक्रेट मैं तुझे बताऊंगी ना। हो, सच भाभी? तो मैं जल्दी जाके कपड़े धो के आती हूँ, तू जाके खाना बना दे। उसके बाद कविता कपड़े धोने लगी, लेकिन कीर्ति बहुत चालाकी से बिना काम किए कविता से ही घर के पूरे काम कराने लगी। बेचारी कविता शहरी भाभी की चालाकी समझ नहीं पाई। सारे कपड़े धोने के बाद कविता किचन में जाती है। किचन पूरा गलीज रहता है। वो सब देखकर कविता को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या भाभी, अभी तक साफ नहीं की? मुझे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, भैया भी आने वाला है। खाना नहीं बनाने से वो डांटेगा। तेरे भैया को मैं देख लूंगी ना। अरे ये क्या, कॉलेज आके पढ़ने के दिन नहीं है ना? शहर में तो घर में ही रहते हैं, सिर्फ एग्जाम्स को ही कॉलेज आते हैं, पता है? सच भाभी, बताओ ना, क्या मैं भी ऐसे कर सकती हूँ? मेरे कॉलेज में मास्टर जी हर रोज डांटते हैं भाभी। मेरे दोस्त हर रोज अच्छे से रेडी होके आते हैं। मैं भी रेडी होके जाना चाहती हूँ, पर माँ नहीं मानेगी। घर पर रह के पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा ना? तू चिंता मत कर कविता, मैं तुझे पढ़ाऊंगी ना। आज से तू घर पर रहना, सिर्फ एग्जाम्स के टाइम में ही कॉलेज जाकर एग्जाम्स लिख के आ जा। कविता, जरा खाना बना देना, मैं घर को सजाने का काम कर लूंगी। शहर से आई कीर्ति जादुई बातें बता के भोली कविता से सारा काम कराती है। कीर्ति की बातों पर विश्वास करके कविता घर का काम करने लगी। ऐसे हर रोज काम वाली की तरह रहने लगी। रमेश घर के मामलों में ध्यान नहीं देता। बेचारी कविता उसकी शहरी भाभी के हाथों में बली हो जाती है। हर रोज काम करके दुबली हो जाती है। कीर्ति को रोकने वाले कोई नहीं रहने पर कविता को काम वाली की तरह देखकर समय बिताने लगी। 2 महीने बाद तीर्थ यात्राओं को गए रंगा और कांता घर वापस आते हैं। तब कविता रोती हुई पूरी बात बताई। गुस्से से कांता कीर्ति को बुलाकर, ये सब क्या है? मेरी भोली बेटी से सारा काम कराए? रमेश, तुम क्या कर रहे हो? बहन का कॉलेज बंद करा के उससे घर का काम कराए? बेचारी मेरी बेटी, देखो कैसे हो गई। मेरे पति को और एक बात बोलने से अच्छा नहीं रहेगा। आपकी बेटी की शादी नहीं किए और हमें बातें सुना रहे हो। कीर्ति की बातें सुन के कांता का गुस्सा और ज्यादा हुआ। वो जाके कीर्ति को जोर से मारती है। तू बहू नहीं रे, इस घर की डाइन है। इसी वक्त चली जा मेरे घर से। उसी समय कीर्ति और रमेश को घर से भेज देते हैं। उनकी बेटी कविता को रंगा और कांता पास लेके उसे सहलाते हैं। माता पिता के मृत्यु होने के बाद भी बिना उदास हुए हिम्मत से जीने लगे दिव्या और काव्या नाम के 2 बहनें। सुबह से शाम तक काम करके आए हुए पैसों में से थोड़ा खर्चा करके समय बिताने लगे।
सुबह दोनों एक एक साइकिल पर कुल्फी आइसक्रीम्स के डिब्बे रख के, बहन आज तू कृष्णापुर की तरफ जा, मैं नरसापुर जाऊंगी। दोपहर को हम दोनों पीपल पेड़ के पास मिलेंगे। हाँ ठीक है दीदी। दोनों एक एक तरफ कुल्फी आइसक्रीम्स बेचने जाते हैं। दोनों सुबह से साइकिल पर गली गली घूम के थक के दो गांव के बीच रही पीपल पेड़ के पास मिलते हैं। दोनों बहनें थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बाप रे दीदी, आज तो बस ठीक से व्यापार ही नहीं हुआ। गली गली घूमी, साइकिल चला चला के बहुत थक गई दीदी। इस साइकिल के बदले में एक छोटा सा स्कूटी खरीदेंगे ना? बहुत अच्छे। हमारा व्यापार ही ठीक से नहीं हो रहा और हम स्कूटी खरीदे, पैसे पूरे उसके पेट्रोल को ही हो जाएंगे। लेकिन ये साइकिल चलाना मुझसे नहीं होगा दीदी। क्या करे बहन, मेहनत करना है ना। आज तेरा व्यापार कैसे हुआ दीदी? मेरा भी कम ही हुआ। अब चलो खाना खाएंगे। दोनों अपने अपने बॉक्सेस खोल के पेट भर खा के थोड़ी देर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों निकलते समय, बहन पूरे आइसक्रीम्स बेचने के बाद ही घर जाएंगे, वरना पूरे पिघल के हमें नुकसान होगा। ठीक है दीदी, पूरा बेच के आऊंगी। दोनों वहाँ से एक एक तरफ जाते हैं। शाम को घूम के आइसक्रीम्स बेच के घर पहुँचते हैं। कमाए पैसे बहन दीदी को देती है। दीदी के पैसे भी उन पैसों में मिला के ऐसे बातें करने लगे। दीदी, हमारा व्यापार बहुत कम होने लगा ना? हाँ बहन, गर्मी का मौसम चला गया ना, इसीलिए लोग आइसक्रीम्स खरीदना कम कर दिए। हम एक हफ्ते के बाद सोचेंगे बहन। ऐसे कहती है। इस तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन दोनों आइसक्रीम्स के डिब्बे साइकिल पर रख के जाते समय बहुत बड़ा बारिश शुरू होती है। दोनों बहनें डिब्बे लाके घर में रख देते हैं। हे भगवान, ये कैसी असमय बारिश है। ज्यादा देर तक बारिश नहीं होगी दीदी, शायद 1 घंटा गिरेगा, बस उसके बाद बेचने चले जाएंगे। दोनों बहनें बारिश कम होने का इंतजार करने लगे, पर बारिश और जोर से होने लगी। शाम को बारिश रुकती है। दिव्या आइस बॉक्स खोल के देखती है। अरे रे, आज बहुत नुकसान हुआ। पूरे आइसक्रीम्स पिघल के स्टिक्स बचे हैं। वो बहुत दुखी होती है। काव्या भी उसका आइसक्रीम बॉक्स खोल के देखती है। उसमें भी आइसक्रीम्स पूरे पिघल जाते हैं। दीदी, हम ये आइसक्रीम्स व्यापार छोड़ देंगे ना? कंपनी वालों से कह दो कल से ना डालें। तो हम कल से कौन सा व्यापार करें बहन? हम उन चीजों से व्यापार करेंगे जो जल्दी खराब ना हो। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी नहीं दीदी, वो भी 2 दिनों में खराब होके हमें बहुत नुकसान होगा। दोनों सोचते समय दिव्या को एक आइडिया आता है। तो बहन, अंडों का व्यापार बहुत अच्छा है ना, वो बहुत दिनों तक रहेंगे बहन। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है दीदी, बारिश में भी अंडे खराब नहीं होते। दोनों अंडों का व्यापार करने का निर्णय करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों पोल्ट्री फार्म के व्यक्ति से बात करके अंडे लाके दोनों साइकिल्स पर रख के अंडे बेचना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को दोनों जल्दी घर आ जाते हैं। दीदी बहन को एक लॉलीपॉप देकर, बहन ये खाओ। ये कहाँ से लाई? एक किराना शॉप वाला अंडे खरीद के 10 रुपए छुट्टे के बदले ये दोनों दे दिया। ऐसे कहती है। दोनों लॉलीपॉप्स खा के, दीदी इस व्यापार में भी ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। साइकिल चला चला के पैर दर्द देने लगे। हाँ, एक जगह ठहर के करने का व्यापार अच्छा है ना बहन? दीदी, हमें कोई नया व्यापार करना है, तब लोग आएंगे। ऐसे तो टिफिन सेंटर रखें। टिफिन सेंटर्स, मिर्ची बज्जी, बोंडे, ये तो बहुत सारे हैं दीदी। हमें और कुछ नया करना है। तब दिव्या को उसके हाथ में रही लॉलीपॉप को देखकर एक आइडिया आता है। तो क्यों ना हम एग लॉलीपॉप का व्यापार करें? हाँ, यहाँ तो कहीं भी एग लॉलीपॉप सेंटर भी नहीं है दीदी। हमारा पहला सेंटर होगा। गली गली घूम के एग्स बेचने से अच्छा है एग लॉलीपॉप सेंटर रखें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर वो हम कैसे बनाएंगे दीदी? एक बार कोशिश करके देखेंगे, अच्छा बना तो हम व्यापार शुरू करेंगे। दोनों बहनें उनके पास रहे अंडों को उबाल के सारे मसाले डालते हैं।
बचे आइसक्रीम स्टिक्स अंडों को रख के लॉलीपॉप की तरह तैयार करके गरम गरम तेल में फ्राई करते हैं। वो अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद एग लॉलीपॉप्स की तरह बन जाते हैं। सच में ये बहुत टेस्टी है दीदी। ये हम बेचने से बाकी स्नैक्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो देर क्यों बहन, हम कल से ही एग लॉलीपॉप सेंटर रखेंगे। अगले दिन शाम को 4 पहियों की गाड़ी पर एग लॉलीपॉप सेंटर खोलते हैं, पर गांव वाले उन्हें देखे बिना ही उनके सामने से ही गुजरने लगे। ये क्या रे, एक भी नहीं आ रहे, सब बेखातर करके जा रहे हैं। हर एक को पब्लिसिटी चाहिए दीदी, इसके बारे में पहले मालूम होना है। पहले थोड़े एग लॉलीपॉप्स फ्री में देंगे। दोनों बहनें वहाँ से जा रहे कुछ लोगों को बुलाकर एग लॉलीपॉप्स फ्री में देते हैं। वो लोग खाकर उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन एग लॉलीपॉप्स के बारे में गांव वालों को पता चलता है। तब दोनों बहनें शॉप को आते ही लोग एग लॉलीपॉप्स खरीदने लगे। उस दिन उनका व्यापार बहुत अच्छा चला और थोड़े दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनों का व्यापार बहुत बढ़ता है, उससे वो बहुत खुश होते हैं। दोनों बहनें एक ही जगह पर रह के पैसे कमा के खुशी से जीने लगे।